हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3x3 क्यूब बनाना सिखाऊंगा। तो आपने मेरी ये वीडियो एंड तक देखने ताकि आपको ये क्यूब इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। और अगर कोई आपको मुश्किल आएगी तो आप मुझे बता देना। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप प्लेयर है इसको हम जू का नाम देंगे ताकि आपको सीखने में आसानी हो। और ये राइट लेयर को हम आर को बोलेंगे और ये लेफ़्ट को हम लेफ़्ट से एल। इसका फर्स्ट वर्ड सारों का करना है। ये डी और ये डाउन से डी और ये फ्रंट से एफ और ये बैक से बी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम कोई सी भी साइड लेंगे। चलिए मैं वाइट साइड लेता हूँ। तो फिर हमने सबसे पहले वाइट साइड का प्लस बनाना। चलिए अब हम सबसे पहले हमें वाइट का एक प्लस बनाना पड़ेगा। तो लेकिन हमें वाइट का प्लस कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि हमें रेड और वाइट का एज ढूंढना पड़ेगा। और ऑरेंज और वाइट, ब्लू और वाइट, ऑरेंज और वाइट और ग्रीन और वाइट। तो चलिए कोई भी साइड से पकड़ लेता हूँ। मैं ऑरेंज से स्टार्ट करूँगा। तो पहले हमें वाइट और ब्लू का एज ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए ढूंढते हैं। ये देखिए ये पड़ा हुआ है। तो इसे हम ये डाउन लेयर में है तो डाउन लेयर को हम इसकी तरफ लें। ये ब्लू से ब्लू मैच हो गया। अब वाइट को वाइट के साथ जॉइनिंग कर। देखिए क्या आ गया। चलिए अब ऑरेंज और वाइट का ढूंढते हैं एज। लीजिए वो हमें मिल गया, वो इधर है। तो फिर हम इससे पहले डाउन लेयर में आएंगे ताकि हम ऐसे करें तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। चलिए हम इसको नीचे ले आते हैं। ये देखिए ये इधर ऑरेंज और ऑरेंज है तो इसे हम मैच कर देंगे। देखिए मैच हो गया। अब इसे हम उठा के ऊपर ले आएंगे। तो देखिए बिना ये हमारा ये ख़राब हुए हमारा ऑरेंज का बन गया। चलिए अब ग्रीन और वाइट का ऐसे आप ढूंढते जाएंगे तो फिर आपको ऐसे समझ भी लगती जाएगी। ये देखिए ये इधर पड़ा हुआ था वाइट और ग्रीन, तो मैंने उठा के ग्रीन को ग्रीन मैच कर दिया और फिर वाइट को वाइट के साथ मैच। देखिए इस तरह हमारा हाफ प्लस तो बन ही गया। चलिए अब आगे रेड और वाइट का ढूंढते हैं। चलिए बाई चांस हमारा इधर आ गया लेकिन ये फ्लिप्ड है तो इसके लिए हमें एक एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। वो है फ्रंट को लेफ्ट साइड पे, यू को पीछे, एल को ऊपर, यू को आगे। देखिए बिना ये हमारा ख़राब हुए ये हमारा करेक्ट आ गया। चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। हमारा ऐसी सिचुएशन थी तो हमने किया इसको ऊपर, ये फ्लिप्ड है तो हमें करना पड़ेगा फ्रंट को लेफ़्ट साइड पे, यू को पीछे, एल को ऊपर, यू को आगे। देखिए अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने कॉर्नर बनाने हैं। सेकंड स्टेप हमारा मतलब कि दूसरा स्टेप हमारा है हमने कॉर्नर बनाने हैं उनके सारों के कॉर्नर्स और वो भी मैच हो गए। तो चलिए हम ढूंढते हैं ग्रीन, वाइट और ऑरेंज का कॉर्नर। चलिए ग्रीन, वाइट और ऑरेंज। ये देखिए ये इधर पड़ा है तो हम पहले इसको निकालेंगे इधर से नीचे। हमेशा अपने बात याद रखने के जो भी पीस जैसे हमने ये बनाए थे तो उसमें ये हमारा इधर था तो हम इसे डाउन लेयर में लेकर आए थे। तो ये हमारा ऊपर है तो इसे भी हम डाउन लेयर में लाएंगे। चलिए ये मैच करना है तो ये ठीक कॉर्नर है तो हम इसे नीचे लाएंगे, फिर इसको नीचे, फिर ऊपर। देखिए फिर ये हमारा मैच हो गया। तो इसके लिए हमारा एल्गोरिथम है इसको ऊपर लाने के लिए। तो वो है आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे। देखिए अब हमारा कॉर्नर मैच हो गया है।
तो हम और एक बात आपने याद रखनी है कि आप इसी एल्गोरिथम को लगाएंगे, जैसे यहाँ पे ये ऐसे फ्लिप्ड है, हम इसे करते रहेंगे तो ये जब तक कि आप ठीक प्लेस पे नहीं आ जाता तब तक आपने इसको करते रहना है। तो चलिए बाई चांस हमारा ये इधर आया हुआ है तो लेकिन ये फ्लिप्ड है, तो इसके लिए भी हमें वही रूल लगाना पड़ेगा। वो था आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे। देखिए वो ऊपर से नीचे आ गया है, लेकिन वो फिर भी करेक्ट प्लेस पर नहीं आ, तो फिर से करेंगे आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे। देखिए अब ये वाइट इधर था तो इधर आ रहा है, आहिस्ता ये ऊपर चले जाए। चलिए करते रहेंगे तो होता जाएगा। आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे। ये देखिए अब ये नीचे आ गया, फिर से करेंगे आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को। देखिए अब ये आ गया। अगर आपका नहीं बनता तो आपने करते रहना है, तो ये आपका करेक्ट प्लेस पर आ जाएगा। चलिए अब ये ढूंढते हैं ऑरेंज, ब्लू, वाइट और रेड। चलिए ये है ये, इससे देखिए ये इधर है तो इससे हम डाउन को घुमाएंगे तो ये इधर आ जाएगा करेक्ट प्लेस पे। लेकिन अभी ये करेक्ट नहीं है तो हमें वही एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को, आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे, आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे, आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे। चलिए अब करते रहेंगे तो होता जाएगा। ये देखिए अब आपकी पहली लेयर आपकी कंप्लीट हो गई है। देखिए इसके छोटे छोटे आपको टी नज़र आएंगे और पहली लेयर हमारी फुल कंप्लीट हो चुकी है। तो दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं। ये देखिए ये हमने इसको ऊपर पकड़ा हुआ था जब हम बना रहे थे ये लेयर, तो अब हमें इसे उल्टा पकड़ लेना है क्योंकि अब हम ये वाली साइड बनाने लगे। तो उसके लिए हमें एक टी ढूंढना पड़ेगा। अब पहले आपने फर्स्ट लेयर बनाई है, अब आपने सेकंड लेयर बनानी है जो कि ये है। सेकंड लेयर मतलब मिड लेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें किसी का भी सबसे पहले हमें टी चाहिए, टी उल्टा टी। तो मेरा बाय चांस इधर आया हुआ है तो हमें ब्लू। चलिए अब हमें ऑरेंज का किसी भी साइड का आप टी बना सकते हैं उल्टा, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले मैं तो ऑरेंज से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले ऑरेंज का टी बनाएंगे। ये देखिए टी बन गया और इसके ऊपर मतलब ये जो ऑरेंज का एज हमने ढूंढा तो इसके ऊपर ये जो ऑरेंज, ये जो ब्लू है, तो ब्लू इधर तो आना है, इधर भी नहीं आना। और ये ब्लू इधर आएगा क्योंकि ब्लू सेंटर इधर है। तो इसके लिए अगर हम चलिए अब टी कंप्लीट कर लिया तो इसके ऊपर कलर देखना है हमें टी के बिल्कुल ऊपर। तो अगर आपका ये कलर इधर से मैच हो रहा है या फिर इधर से, तो अगर इधर से हो रहा है तो आपको लेफ़्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। अगर इधर से राइट साइड से हो रहा है तो फिर आपको राइट रूल लगाना पड़ेगा। तो अभी ये देखिए ये ब्लू से मैच हो रहा है तो हमें इसका एल्गोरिथम है। एक और बात, अगर इधर भी नहीं आता तो वो तो उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अभी हम ये करेक्ट कर लें। चलिए मैं कर रहा हूँ यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, फ्रंट को ऊपर, यू को पीछे, फ्रंट को वापस हमें लाना पड़ेगा वाइट से मैच, मतलब कि फ्रंट को नीचे। तो देखिए कि ऊपर जो टी हमारा बना हुआ था और ब्लू जो हमारा ऊपर था वो इधर आ गया, मतलब कि ये पीस हमारा इधर आ गया। तो अब हमें ऐसे सारों का करना पड़ेगा तो हमारा बन जाएगा। चलिए मैं फिर से ऑरेंज का टी ढूंढता हूँ। ये देखिए
ये टी बना, लेकिन ना ही ये इधर आ रहा है ना ही ये इधर आ रहा है। तो इस टी को हम छोड़ देंगे, हम पहले कोई और टी ढूंढेंगे, लेकिन साइड यही रखें। देखिए ये मिल गया, और ये ना ये इसका भी नहीं है, ये ग्रीन का है। तो हमें इसके लिए लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा यू को आगे, एल को ऊपर, यू को पीछे, एल को नीचे, यू को पीछे, फ्रंट को नीचे, यू को आगे, फिर वाइट को वाइट के साथ, मतलब कि फ्रंट को ऊपर। तो आप देखिए कि ऊपर से वो पीस हमारा इधर आ चुका है। तो हमें उसके लिए चलिए अब हम ब्लू का ढूंढते हैं कोई टी। देखिए ब्लू का कोई भी टी नहीं बन रहा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप किसी और का टी ढूंढ सकते हैं। मैं रेड का भी ढूंढता हूँ। चलिए ये रेड का मिल गया। तो अब हम इस ब्लू को इधर भी नहीं लाएंगे, इस ब्लू को इधर लाएंगे, क्योंकि ब्लू सेंटर लेफ़्ट साइड पे है। तो हम लेफ़्ट रूल लगाएंगे। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा यू को आगे, एल को ऊपर, यू को पीछे, एल को नीचे, यू को पीछे, फ्रंट को नीचे, यू को आगे। देखिए ये वाइट मैच हो रहा है, तो हम वाइट को वाइट के साथ मैच, मतलब के फ्रंट को ऊपर। देखिए ऊपर से ब्लू हमारा इधर आ गया। तो अब हम ग्रीन का ढूंढेंगे। देखिए ग्रीन का बन गया, लेकिन ऊपर तो इसके येलो है, तो येलो ऊपर वाली साइड पे है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं है, हमें किसी और। देखिए हमारा कोई भी नहीं बन रहा इसका टी सिवाय इसके, और ये तो रॉन्ग है। तो अब हम रेड का ढूंढेंगे। चलिए हमें रेड का एक ग्रीन पीस मिल गया। तो अब हमें इसको उठा के इधर लाना है। तो इसके लिए वही एल्गोरिथम, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, फ्रंट को ऊपर, यू को आगे, यू को पीछे, आर को नीचे। देखिए ऊपर से हमारा इधर आ गया। और आप फोकस करेंगे कि जब हम लेफ़्ट रूल लगाएं, जब हम राइट रूल लगा रहे थे तो हम राइट वाला ले रहे थे, लेकिन जब हमने लेफ़्ट को लगाया तो हम उसी का ही ऑपोजिट कर रहे थे। तो अगर आपको नहीं आता तो फिर आपने इसका ऑपोजिट करेंगे तो आपको कुछ आ ही जाएगा। तो चलिए हमारी देखिए आप मिड लेयर हमारी फुल कंप्लीट हो गई है। देखिए सारी मिड लेयर हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं। तो अब हमें टॉप लेयर को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक उसके 3 पैटर्न्स होते हैं, मतलब के 3 आपकी आ सकती है ऑप्शंस के। ये देखिए यहाँ तो डॉट आ सकता है येलो का, इधर कोई भी सेंटर नहीं है। यहाँ पे ऐसा छोटा एल आ सकता है जो इधर दिख रहा है आपको। यहाँ फिर ऐसी लाइन आ सकती है आप में। तो फिर लेकिन आपको इसको नीचे रखना पड़ेगा वाइट को। ये वाइट हमारा ख़राब हुआ तो हमारा सारा क्यूब हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो वाइट को हमें नीचे ही रखना है। तो इस एल को हमने लेफ़्ट साइड पे रखना है। ऐसे, मेरा मतलब ऐसे नहीं, ऐसे हमारी पिछले वाली साइड पे और बैक वाली साइड पे। चलिए अब रूल लगाते हैं। एल्गोरिथम, फ्रंट को नीचे, आर को ऊपर, यू को पीछे, आर को नीचे, यू को आगे, फिर ये मैच कर देंगे तो फिर फ्रंट को ऊपर। देखिए एल से हमारा लाइन बन गई। तो अब हमें लाइन को बनाने के लिए, अब लाइन बन गया, अब हमें इसको लाइन को ऐसे नहीं पकड़ना, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लाइन को हमेशा हमने स्लांट वे में रखना है। चलिए अब शुरू करते हैं। वही एल्गोरिथम आप लगाते जाएंगे, जब तक ऊपर का प्लस नहीं बन जाता तब तक आपने लगाते रहना। चलिए अब हम करते हैं फ्रंट को नीचे, आर को ऊपर, यू को पीछे,
आर को नीचे, यू को पीछे। देखिए ये वाइट हमारा मैच हो रहा है तो फ्रंट को ऊपर। देखिए हमारा प्लस बन गया। चलिए अब हमें सेंटर बनाने पड़ेंगे, इनके एज हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे जैसे ये, और हमें सारों के ऐसे बनाने पड़ेंगे एज। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। पहले हमें कोई भी 2 एज ढूंढने पड़ेंगे और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके 2 एज ऊपर ना मिले। 2 एज हमेशा आपको मिलेंगे, जैसे ये दोनों मिल गए। तो अब एक को फ्रंट साइड पे और ये दोनों मिल गए और ये दोनों नहीं मिले। बेसिकली ग्रीन को इधर आना चाहिए और ऑरेंज को इधर। तो दो आपके ये एज बन गए हैं। तो एक को आपने फ्रंट साइड पे रखना है और एक को अपनी लेफ़्ट साइड पे। तो फिर अब लेफ़्ट साइड की ऑपोजिट साइड तो ऑफ कोर्स राइट होगी, तो हमें राइट को पकड़ लेना है। तो फिर अब हमें करना है, अब हमें ग्रीन की साइड बनानी पड़ेगी। ये देखिए इन दोनों को भूल जाइए, इसको लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे हमने पकड़ना है, फिर इन दोनों को भूल जाइए। अब हमने ग्रीन साइड बनानी है, ग्रीन का एक प्लस बनाना है। ये दोनों ख़राब हो गए, आपने टेंशन नहीं लेनी। अब आप एल्गोरिथम करें जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आर को ऊपर, यू को पीछे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को 2 दफ़ा पीछे, फिर आर को नीचे। देखिए आपके सारे करेक्ट हो गए, लेकिन हमें इससे फिर भी नीचे ही रखना पड़ेगा। और हमारे सारे करेक्ट हो गए हैं। अब हम दूसरे, अगर आपसे नहीं बनता तो आपको बार बार करना पड़ेगा। और अब मैं आपको इसकी दूसरी ट्रिक बताता हूँ। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका ग्रीन का कोई भी नहीं बना हुआ, तो ग्रीन का अगर आपका कोई एक बना हुआ है और उसकी ऑपोजिट साइड पे ना ही लेफ़्ट ना ही राइट, इसके लिए आपको वही रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन आपने ऐसे नहीं पकड़ना, जो साइड बनी हुई है उसी पे ही आपने फोकस रखना है। तो चलिए अब हम करते हैं। जो पहले मैंने आपको रूल बताया था उसमें ये दोनों साइड सेम हो रही थी, और इस रूल में आगे पीछे सेम हो रहे हैं ऑपोजिट साइड पे। तो फिर आपने इसको जिस तरह उसमें हमने इसी साइड का पकड़ा था, तो इसमें भी हम इसी साइड को पकड़ेंगे। तो अब हम वो रूल लगाएंगे, वही रूल लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। आर को ऊपर, यू को पीछे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को 2 दफ़ा पीछे, आर को नीचे। देखिए अब इधर का भी नहीं बन रहा, तो इधर से वो आपका इधर बनेगा राइट साइड पे। आपने उसको अब ऐसे नहीं पकड़ना, ग्रीन साइड ही आपने सामने रखनी है। ये आपकी ये राइट साइड पे और सामने, मतलब के चलिए अब ये दोनों हमारी साइड्स बन गई, लेकिन हमारे वही रूल आ गया कि इस ब्लू को हमारा इधर ब्लू की साइड पर आना चाहिए और रेड को हमारा रेड। चलिए लेकिन हमें ग्रीन साइड को सामने रखना पड़ेगा। तो ये राइट साइड पे है, तो हमें लेफ़्ट साइड की, राइट साइड की ऑपोजिट साइड लेफ़्ट, ऑफ कोर्स लेफ़्ट की होगी, तो हम लेफ़्ट में पकड़ लेंगे। और फिर इसका हमने अब ऐसे नहीं बनाना, इसका हमने ये जॉइन ही रखना है। चलिए अब हम वो रूल लगाते हैं। आर को ऊपर, यू को पीछे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, को 2 दफ़ा पीछे, आर को नीचे। तो आप देखिए कि फिर यू को आगे। देखिए हमारे सारे बन गए हैं करेक्टली हमारे एजेस। तो हमारा अगला रूल है कि हमने कॉर्नर सारों के मैच करने हैं। तो इसके लिए हमें एक कॉर्नर चाहिए होगा जो कि ठीक होगा। ना भी ठीक होगा तो आपके लिए एक एल्गोरिथम होगा, तो वो मैं परफॉर्म करने लगा हूँ। ये देखिए ये कॉर्नर आपका अगर बना हुआ है लेकिन फ्लिप्ड है, तो आपने उसको लेफ़्ट साइड पे ही रखना है, और बाकी मेरे नहीं बने हुए, तो इसके लिए लेफ़्ट साइड पे है। तो इसके लिए मैं करने जा रहा हूँ आर को ऊपर, यू को आगे, एल को ऊपर, यू को पीछे,
तो देखिए ये इसकी लाइन बन गई। लाइन को नीचे मतलब कि आर को नीचे, फिर इसकी हमें लाइन बननी है यू को आगे, फिर इसको ये लाइन बन गई, इसको नीचे आर को नीचे, फिर यू को पीछे। देखिए ये हमारी उसी करेक्ट पे उसी प्लेस पे, लेकिन अब आपने इसको ऐसे ही पकड़ना है। तो देखिए कि इधर का कोई ब्लू और येलो रेड इधर आपका मैच है नहीं, इधर भी नहीं मैच, इधर सारे नहीं मैच, बस एक है। तो आपको इसके लिए वही रूल लगाना पड़ेगा, वो है आर को ऊपर, यू को पीछे, यू को आगे, एल को ऊपर, यू को पीछे, लाइन बन गई, फिर आर को नीचे, यू को आगे, लाइन बन गई, और एल को नीचे, फिर यू को पीछे। तो अब आप देखिए ये सही प्लेस पर है, लेकिन ये फ्लिप्ड है। देखिए ये येलो को ऊपर आना चाहिए था, तो रेड को इधर और ब्लू को इधर। तो इसके लिए हमें वही करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक और ट्रिक है। तो देखिए कि अब हमारा ये कॉर्नर तो वैसे का वैसा ही है। तब आप देखिए कि ये कॉर्नर भी करेक्ट है, लेकिन ये फ्लिप्ड है। ये भी मैच है लेकिन फ्लिप्ड है। ये भी करेक्ट प्लेस पर है लेकिन फ्लिप्ड। तो अब हम इसी को ही अपने साथ में रखेंगे। तो अब हम वही रूल लगाएंगे, वो आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे। चलिए अब हम करते हैं आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे। अब मैं यही रूल फास्ट में करूँगा ताकि आप देखिए कि ये ऊपर आ जाएगा। तो वही रूल आपको पता है, तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा यही रूल। देखिए ये ऊपर आ गया। अब आपने इसको ऐसे नहीं मोड़ लेना। देखिए अब नीचे से तो ख़राब हो गया, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने उसी रूल को लगाते जाना है, तो आपका ये बन जाएगा। चलिए अब हमें इसको ऐसे नहीं पकड़ना। ब्लू साइड हमारी सामने थी तो उसी को ही सामने पकड़ना है। सिर्फ यू को पीछे करेंगे या फिर आगे करेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए मेरा आ गया। इसी को ही हम वही लगाएंगे, आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को आगे। इसको आप करते रहेंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा। अब मैं बता नहीं रहा क्योंकि आपको तो पहले से ही आता है, तो अब मैं कर ही जा रहा हूँ। देखिए ये ऊपर आ गया। हाँ, आपने इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब ये कौन है, तो इसके लिए हमें फिर से वही रूल लगाना पड़ेगा, आर को नीचे, डाउन को पीछे, आर को ऊपर, डाउन को। तो इस तरह आपका सारा क्यूब बन जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। और ये मैंने बना दिया, तो अगली वीडियो में आपको मैं ये दोनों बनाना सिखाऊंगा। तो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।